हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 3 में आज हम लाए हैं आर्टिकल पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन के यूज के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट आर्टिकल टी एच ई दी के बारे में। इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानेंगे कि टी एच ई के लिए हम कहाँ दा का यूज करते हैं, कहाँ दी का यूज करते हैं, आर्टिकल दी का प्रयोग कहाँ करना आवश्यक होता है और कहाँ हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए बहुत ही ईजिली समझने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। स्कूल लेवल एग्ज़ाम से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम तक सभी बच्चों के लिए यूजफुल है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें तथा अपने उन दोस्तों में भी शेयर करें जिन्हें इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, आर्टिकल पार्ट नंबर 2। चलिए बात करते हैं टी एच ई के प्रोनाउंसिएशन के बारे में। टी एच ई के लिए हम कहीं दी का यूज करते हैं, कहीं दा का, यानी कहीं दी बोलते हैं, कहीं दा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि टी एच ई के लिए हम कहाँ दी बोलें और कहाँ दा बोलें। चलिए आज सबसे पहले इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टी एच ई के लिए हम दी का यूज कहाँ करते हैं। यदि अगले शब्द के पहले अक्षर की ध्वनि यानी साउंड वॉवल साउंड हो तो हम वहाँ पर टी एच ई के लिए दी का यूज करते हैं। यानी कि टी एच ई के बाद जो शब्द लगता है उसके पहले अक्षर की जो साउंड है, अगर वॉवल साउंड है तो हम टी एच ई के लिए दी बोलेंगे, दा नहीं बोलेंगे। जैसे कि ई एन डी, एंड में साउंड निकल के आ रही है एक ही, तो वॉवल साउंड है तो इसलिए टी एच ई के लिए हम दी बोलेंगे। एप्पल में भी एक ही साउंड आ रही है इसलिए टी एच ई के लिए दी बोलेंगे। ऑनेस्ट पर्सन में क्या है, लेटर तो कॉन्सोनेंट्स है लेकिन साउंड जो निकल रही है पहले अक्षर की वो ओ निकल रही है, और ओ जो है वो क्या है, वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पर क्या है टी एच के लिए हम दी बोलेंगे, दा नहीं बोलेंगे। और वो ऑनेस्ट के लिए हम वॉवल साउंड में क्यों रखते हैं ये हम पिछली वीडियो में कंफर्म कर चुके हैं, उम्मीद है आपने देख रखा होगा। तो यहाँ पर समझना इतना ही आसान है कि वॉवल साउंड के पहले अगर दी लगा हुआ है तो हम उसे दी बोलेंगे। अब टी एच के लिए हम दा कहाँ पर बोलते हैं, यदि अगले शब्द के पहले अक्षर की ध्वनि व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड हो तो वहाँ पर हम क्या है टी एच के लिए दा बोलेंगे। जैसे कि द बॉय, द पेन, द ईयर, द रैट, द गर्ल, द चाइल्ड। कई हैं शब्द यानी कि जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है। हमें केवल ध्यान इतना रखना है कि दी के बाद जो शब्द लगा हुआ है उसके पहले अक्षर की ध्वनि यानी कि साउंड वॉवल साउंड है तो टी एच ई के लिए दी का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो टी एच ई के लिए हम द का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई लाइक इंग्लिश और दूसरा सेंटेंस है आई लाइक दी इंग्लिश। पहले सेंटेंस के अगर हिंदी में अर्थ की बात करें तो सभी बच्चे बहुत ही ईजिली बता देंगे कि आई लाइक इंग्लिश का हिंदी में अर्थ होगा कि मुझे अंग्रेजी भाषा अच्छी लगती है। दूसरे सेंटेंस में देखें कि आई लाइक द इंग्लिश, हमने इंग्लिश से पहले आर्टिकल दी का यूज कर लिया। तो हमें ध्यान ये रखना है किसी भी देश की लैंग्वेज से पहले अगर हम आर्टिकल दी का यूज कर लेते हैं तो बात उस देश की लैंग्वेज की नहीं होती बल्कि उस देश के पर्सन के बारे में बात हो रही होती है। इंग्लिश से पहले हमने आर्टिकल दी का यूज किया है तो बात अंग्रेजी भाषा की नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के बारे में बात हो रही है। तो आई लाइक दी इंग्लिश का हिंदी में अर्थ होगा कि मुझे अंग्रेज़ लोग अच्छे लगते हैं। जनरली हम यानी किसी भी देश की लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम आर्टिकल का यानी आर्टिकल दी का यूज कर लेते हैं तो बात उस देश के पर्सन के बारे में हो रही होती है। जैसे कि आई लाइक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी भाषा अच्छी लगती है। आई लाइक दी इंग्लिश, मुझे अंग्रेज लोग अच्छे लगते हैं। चलिए इस स्लाइड के लिए हम बहुत ही केयरफुली समझेंगे, बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दी का यूज हम किस प्रकार के वाक्यों में करते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, यानी कोई विशेष व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या जिसके बारे में पहले से जानकारी हो या वह चीज़ निर्धारित हो चुकी है।
अगर उसके विषय में बात होगी तो उससे पहले हम क्या है कि आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, यही तो वह कार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यानी कि कार तो है, लेकिन ऐसी कार है जो विशेष बन चुकी है, जिसके बारे में चर्चा की जा चुकी है या जिसके बारे में बताया जा चुका है। तो कार क्या है, निर्धारित हो चुकी है। तो दिस इज़ द कार, दिस इज अ कार नहीं होगी, ये कोई सामान्य कार नहीं है कि ये एक कार है, दिस इज अ कार, ऐसे नहीं। दिस इज द कार, ये वह कार है जिसके बारे में बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि किसी समय यहाँ एक राजा रहता था, राजा बहुत उदार और बहादुर था। अब इस वाक्य को समझने के लिए हमने क्या करना है कि वाक्य को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला, किसी समय यहाँ एक राजा रहता था, और दूसरा, राजा बहुत उदार और बहादुर था। पहले सेंटेंस में देखते हैं कि किसी समय यहाँ एक राजा रहता था, यानी कोई एक राजा रहता था। राजा बिल्कुल सामान्य था जिसके बारे में पहले से कोई चीज़ नई जानकारी नहीं थी या राजा निर्धारित नहीं था। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी, वंस अपॉन ए टाइम हेयर लिव्ड आ किंग, यानी कि यहाँ एक राजा रहता था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि आर्टिकल ए का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर राजा एक सामान्य था, पहले से निर्धारित नहीं था, यानी इसके बारे में पहले से कोई चर्चा नहीं थी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राजा बहुत उदार और बहादुर था। अब यहाँ पर क्या है, दूसरे सेंटेंस में राजा जो है वो निर्धारित हो चुका है, यानी कि जिसके बारे में बताया जा चुका है कि यहाँ एक राजा रहता था। अब राजा कैसा था, उसी की राजा के बारे में बात हो रही है। तो राजा बहुत उदार और बहादुर था। द किंग वाज वेरी जेनरस एंड ब्रेव। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि राजा से पहले आर्टिकल दी का यूज किया है। पहले राजा सामान्य था तो आर्टिकल ए का यूज किया है। दूसरी बार राजा क्या है, यानी कि निर्धारित हो चुका है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया है। द किंग वाज वेरी जेनरस एंड ब्रेव। चलिए समझते हैं कि आर्टिकल दी का यूज करना कहाँ आवश्यक होता है। पहला है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, यानी कि हर सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ हमें आर्टिकल दी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे कि द बेस्ट बॉय, द लॉन्गेस्ट रिवर। कोई प्रसिद्ध इमारत, संग्रहालय या स्मारक दिया है, उसके नाम के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग करना आवश्यक होता है, आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार। कोई यूनिक प्यूपिल या ऑब्जेक्ट है, उसके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द सन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द अर्थ। कोई विशेषण है जो पूरे समूह या जाति का बोध कराता है, उसके साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द पुअर, द ओल्ड, द यंग। क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना आवश्यक होता है। द फर्स्ट टाइम, द सेकंड नंबर। नदियों, नहरों एवं महासागरों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द गंगा, द कृष्णा, द नील, द अटलांटिक। कुछ प्रमुख परिवारों के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द खान्स, द शर्मास, द टाटास, द पाटिल्स। कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जिनके नाम के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द रामायण और द गीता। लेकिन पुस्तक के नाम के साथ अगर लेखक का नाम है तो द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए रामायण के साथ वाल्मीकि का नाम आता है, वाल्मीकि रामायण, तो हम द वाल्मीकि रामायण से नहीं बोलेंगे बल्कि वाल्मीकि रामायण बोला जाएगा। लेकिन अगर बिना लेखक के नाम के साथ ग्रंथ का नाम है तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। होल शब्द से पहले, अगर होल शब्द आता है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हैव यू विजिटेड द होल वर्ल्ड। कुछ प्रमुख द्वीप समूह, पर्वत श्रेणी, भौगोलिक प्रदेश, रेगिस्तान, नदी, नहर, समुद्र, महासागर, होटल, अजायब घर, प्रसिद्ध संस्था, संगठन अथवा राजनीतिक दल और अंग्रेजी अखबार के नामों के साथ आर्टिकल दी का यूज किया जाता है, जैसे कि द ब्रिटिश आइसलैंड्स, द नील, द फार ईस्ट, द मिडिल ईस्ट, द सहारा, द हिमालय, द सुएज कैनल, द ताज, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, द हिल्टन, द ब्रिटिश म्यूजियम, द लेबर पार्टी, द BBC और द टाइम्स ऑफ इंडिया। लेकिन किसी संस्था का संक्षिप्त रूप शब्द की तरह पढ़ा जाता है, यानी कोई संस्था है उसका जो संक्षिप्त रूप है यानी कि शॉर्ट फॉर्म है और वह शब्द की तरह पढ़ी जाती है, तो उसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि नेटो और यूनिसेफ। जनरली हम किसी देश के नाम के साथ आर्टिकल दी का यूज नहीं करते, लेकिन कुछ देश हैं जिनके नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, जैसे कि
द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनके संक्षिप्त रूप के साथ भी दा का प्रयोग किया जा सकता है, यानी इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है इनके साथ भी दा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द यूएस, द यूके, द यूएसएसआर और द यूएई। ऑल, बोथ, हाफ के बाद भी दा का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि ऑल द पीपल, ऑल द इंफॉर्मेशन, बोथ द बिल्डिंग्स, बोथ द वॉइज, हाफ द रेगुलर साइज। ऑल, बोथ, हाफ के उपरांत ऑफ द का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी कि इनके बीच में क्या है, ऑफ द का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे कि ऑल ऑफ द बुक्स, बोथ ऑफ द शॉप्स, हाफ ऑफ द टाइम। दशक, शतक और ऐतिहासिक जो कालखंड होते हैं उनके नाम के साथ द का यूज किया जा सकता है, जैसे कि दिस फैशन स्टार्टेड इन द 1950s, द स्टोन एज और द 18th सेंचुरी। यानी कि जो दशक और शतक हैं और कुछ ऐतिहासिक कालखंड हैं उनके नाम के साथ भी हम द का यूज कर सकते हैं। पहले से उल्लेख होने के कारण कोई सामान्य संज्ञा, यानी कि कोई नॉर्मल नाउन जो होता है वो निश्चित या निर्धारित हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्लीज़ ओपन द डोर। यानी यहाँ पर जब दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया जा रहा है तो दरवाज़ा क्या है, यहाँ पर निश्चित है या निर्धारित हो चुका है, तो इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। विल यू ड्रॉप मी एट द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है, किसी सिटी में एक ही स्टेशन होता है और स्टेशन जो होता है वो निर्धारित होता है। अगर हम किसी से आग्रह करते हैं क्या आप मुझे स्टेशन छोड़ देंगे, तो जो निर्धारित होता है उसी स्टेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू द बैंक टू डिपॉजिट सम मनी, यानी मैं बैंक में कुछ रुपए जमा करने के लिए जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बैंक क्या निर्धारित हो चुकी है, यानी कि मुझे एक ही बैंक में मेरा खाता होगा और उसी बैंक में मुझे रुपए जमा करने जाना है। तो यहाँ पर क्या है कि बैंक से पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। कोई वस्तु, प्राणी के नाम के साथ द लगाकर उस जाति के पूरे समूह को दर्शाया जा सकता है, यानी कोई वस्तु है या कोई प्राणी है उसके नाम के साथ अगर हम द का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या है कि उसकी पूरी जाति का बोध करा सकते हैं, उसे पूरी समूह को दर्शा सकते हैं। जैसे कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द डॉग का मतलब ये है कि ये कुत्ते की पूरी प्रजाति के लिए दर्शा रहा है, यानी कुत्ते की जितनी प्रजातियां हैं सभी को दर्शा रहा है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। द बाइक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन अराउंड अस, यानी कि बाइक जो है जिम्मेदार है जो हमारे चारों ओर प्रदूषण है, यानी कि हमारे चारों ओर जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदार कौन है, बाइक है। तो बाइक केवल एक बाइक के बारे में बात नहीं हो रही, यानी कि बाइक जो है वो पूरी समूह को दर्शा रही है, यानी जितनी बाइकें हैं वो सभी क्या है, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। अब जानते हैं कि आर्टिकल दी का प्रयोग हमें कहाँ करना आवश्यक नहीं होता और कहाँ हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। किसी बीमारी के नाम से पूर्व, यानी कोई बीमारी है उसके नाम से पहले हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते। व्यवसाय के नाम के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कोई व्यवसाय है, टीचिंग है, मेडिसिन लाइन है, इनके आगे हम दी का प्रयोग नहीं करते। भोजन के नाम, यानी कि कोई डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, इन शब्दों के साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते। ईश्वर के नाम के साथ, यानी कि ईश्वर यानी गॉड शब्द जो है उसके साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन के साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि भाषा है, खेल है, दिन है, महीना है, खंड है, राज्य है, त्यौहार है, सड़क है आदि के नामों के साथ हम क्या करते हैं कि आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति के नाम के साथ, कोई व्यक्ति है उसके नाम के साथ हम आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के नाम के साथ दी का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एक दो परिस्थिति आ जाती है जहां हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आई एम सॉरी आई एम नॉट द मोहित बंसल, यानी कि कोई व्यक्ति जो मोहित बंसल को खोज रहा है वह मुझसे पूछता है कि क्या आप मोहित बंसल हैं, तो मैं कहता हूँ आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें, आई एम नॉट द मोहित बंसल, यानी कि मैं मोहित बंसल नहीं हूँ। मोहित बंसल से पहले दा का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि मोहित जो है वो निर्धारित था, यानी कि जो व्यक्ति उसे खोज रहा था उसकी नज़र में मोहित बंसल क्या था, निर्धारित था, इसलिए आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। किसी देश के नाम के साथ, ज़्यादातर हम देशों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ देश हैं जहां आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है, जिसका वर्णन हम कुछ देर पहले कर चुके हैं।